और इस वक्त हमारे साथ खबरें अभी तक की इनपुट हेड कमल कौशिक डेराबसी दप्पर टोल प्लाजा से लाइव जुड़ चुके हैं। कमल का रुख करते हैं। कमल, किसान घर वापसी कर रहे हैं और किसानों की इस वापसी के दौरान जश्न की तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। आपके यहाँ क्या स्थिति है? देखिए आरती, मिशन फतेह हो चुका है और आज जिस तरह से अब किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से अब अपने घर लौट रहे हैं, तो यहां भी दप्पर टोल प्लाजा पर इस वक्त हम मौजूद है। यहां पर भी उनके स्वागत की तैयारी हो रही है और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं आप देख सकते हैं तैयारी किस तरह की है। मैं कहना चाहूंगा कैमरामैन जस्सी को बताए और दिखाए कि किस तरीके से आज ये तैयारी हो रही है। अलग अलग तरह के पकवान यहाँ पर बन रहे हैं और फिलहाल मटर छिली जा रही है। आप जानते हैं कि अब किस तरह से ये भी किसान काफी उत्साहित होंगे। आप पूरी तरह से जो बाकी किसान हैं मौजूद दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर या टिकरी बॉर्डर पर जो आ रहे होंगे इस तरफ, क्योंकि इधर मोहाली की तरफ या बाकी जो यहाँ पर गांव पड़ते हैं वो किसान भी यहीं से गुजर कर जाएंगे और यहीं पर उनके लंगर की तैयारी हो चुकी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सभी किसानों का इकट्ठा होना शुरू हो चुका है और ये वो किसान है जिन्होंने संघर्ष किया है। ये वो किसान है आरती जिन्होंने पहले दिन से ही सोच लिया था कि 3 कृषि कानूनों को जब तक वापस नहीं लेती सरकार तब तक यहीं डटे रहेंगे और यहीं पर डटकर लगातार सरकार से मांग करेंगे कि उनकी मांगों को माना जाए। और ये जो बुजुर्ग आप देख पा रहे हैं मेरे आसपास इस वक्त कुर्सी पर जो बैठे हैं, ये उस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कब इनके साथी जो सिंघू बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे हैं वो वापस आए और उनका स्वागत करें और इसी के लिए उत्साहित है सभी यहाँ पर बुजुर्ग। और इन्हीं बुजुर्गों से हम बातचीत करना चाहेंगे कि क्या क्या इन्होंने देखा। सर्दी, गर्मी और यहां तक कि बारिश, इनके टेंट उखड़ गए लेकिन हौसले नहीं डिगे। ये वही किसान है जो मोदी सरकार से बार बार कह रहे 3 कृषि कानून वापस लीजिए, संशोधन की बात हुई, लेकिन आज आपके सामने है, देश के सामने है और हमारे दर्शकों के सामने है कि 3 कृषि कानून रद्द हो चुका है। एमएसपी पर भी बात अब लगातार जारी है। तो सबसे पहले हम इन्हीं बुजुर्गों से बातचीत करते हैं। कैसा लगता है बाबूजी कि जहां आप यहां पर बैठे, प्रशासन से टकराव हुआ, बहुत संघर्ष झेला होगा, डंडे भी खाए होंगे, लाठियां खाई होंगी और आज ये दिन जब आप जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये जिहड़ा संघर्ष है एक छोटा संघर्ष नहीं, बहुत बड़ा दुनिया लैवल का 1 नंबर का संघर्ष बनया है। क्यों? क्यों ये गरीब ते अमीर की लड़ाई है। ये कल्ले किसानां दी नहीं, ये तकरीबन बड़े तो लैके छोटे तक ते अमीर तो लैके गरीब तक जिन्ने लोगों ने भी साथ दिता है वो अज सामने है। किसानां दा ये मंग सीगी जदों तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंदे उन्ना चिर तक बेशक सानू 24 तक बैठना पवे। कल्ला 22 नहीं, असी बैठे सी भी 24 तक भी असी बैठांगे। मोदी नूं समझ आ गई भी ये पंजाब नाल मत्था लाया है। पंजाब ने सारे हिंदुस्तान नूं जगाता, सारे वर्ल्ड नूं जगाता ते खास कर सिख कौम ये कदे भी जदों अरदास करके तुरदी है ये पीछे नहीं हटते। बेशक जाना चलियां जान, जाना गईयां भी हैं, ਇਹਦੀ कोई चिंता नहीं हैगी। मरना एक दिन हैगा है पर मरना है सूरम गति नाल। सूरमे की मौत एक मिसाल होंदी है दुनिया वास्ते ते उन्हें दुनिया वास्ते मरना होंदा है। गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी है हिंदुओं के जंजुआं नूं राखी करने वास्ते, पर अज अफसोस है भी वो लोग इन्हां दी साथ नूं भुल गए। उन्हां जो मान सत्कार होना चाहिए सी हिंदुस्तान च वो नहीं हो रहा। चलो उन्हां गल्लां नूं छड्डदे होए ਆਪਾਂ इस संघर्ष की गल करिए। ये संघर्ष कोई कहण वाली गल नहीं हैगी, सारी दुनिया इस संघर्ष नूं देखती रही है तो हुण भी जिहड़ा जश्न मनाया जा रहा है इहनूं दुनिया देखूगी। एक लामिसाल एक इतिहास पैदा हो गया, फिल्मां बन गईयां ते जिहड़ी किसानां दी जिੱਤ होई है इहदे ते लोग खुशियां मना रहे ने, खुशियां मनाते रहणगे। एक जिहड़ी जिੱਤ है ये आम आदमी की जिੱਤ है। हर एक बंदे दे असर किया है इन्हां कानूनां दा। क्यों? रोटी हर एक ने खानी है, रोटी पैदा करता किसान। जे सरमाएदारां हथ ये आ गया सारा काम तो ये आटा 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो पैकेटां च बिकूगा। चिंता तो अब टल गई है, लेकिन सवाल ये भी है कि इस 1 साल के दौरान क्या खोया, क्या पाया? आपने क्या क्या देखा इस दौरान यहीं दप्पर टोल प्लाजा पर? देखो, मैं सब तो पहला तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ किसान वीर शहीद होए हैं उन्होंने श्रद्धांजलि दिना
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਪਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਪਰ, ਇਹ चंडीगढ़ तो दिल्ली ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ रोड ਤੇ सब तो पहला टोल प्लाजा। मैं जस्सी को कहना भी चाहूंगा एक बार दिखाए कि पूरी तरह से टोल प्लाजा लगभग 1 साल से बंद है और ज्यों का त्यों है। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ये टोल प्लाजा, बताइए आप क्या कह रहे थे? 1 साल से ज़्यादा तो बंद है ये, क्योंकि टोल प्लाजे ਜਿਹੜੇ हैं ये प्राइवेट अदारे हैं। प्राइवेट अदारियां करके सरकार ਜਿਹੜੀ है हर एक चीज़ ਨੂੰ प्राइवेट करना ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ है, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤੇ ਔਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ उदों उसने एक बिना किसी को पूछे, बिना किसी जिम्मेदार की सलाह ले ये बात तो सारी हो चुकी है। अब क्या कहेंगे? सरकार को धन्यवाद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आज समय है कि सरकार को थोड़ा बताए कि हाँ आपने देर से सही मांगे तो मान ली। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ? ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਆ, ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਪਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੀ ਆਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਸਰਾਭੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ, 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਤਲਬ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ मिलाकर देखा जाए तो जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੇ पूरे वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭੈੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ये वापस नहीं, जेड़ा कि कह सकते हैं मिसाल पेश की है तो आपने मिलकर। और मैं दिखाना चाहता हूँ एक बार, कैमरामैन जस्सी दिखाएंगे किस तरह से यहाँ का नज़ारा है। ये सभी बुजुर्ग यहाँ पर रोजाना बैठते हैं, आते हैं और यहाँ पर फिलहाल देखिए आप अलग अलग तरह के जो पकवान है वो बनाने जाने की तैयारी चल रही है। सब्जियाँ अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं। ये वही बुजुर्ग हैं जो लगातार यहाँ पर आकर बैठते हैं रोजाना। आसपास के भी क्षेत्र के रहने वाले हैं, इसके अलावा दूर से भी आते हैं और इनका जिम्मा था इस टोल प्लाजा को यहाँ पर यूं के यूं बंद करवाने का, और इन्होंने करके दिखाया। ये लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। बुजुर्ग ही नहीं, हमारे साथ देखिए यहाँ पर युवा भी है जो लगातार यहाँ पर सेवा कर रहे थे। ये वही युवा हैं जो बुजुर्गों के साथ डटकर सेवा कर रहे थे। और आपको आरती याद होगा कि एक समय ऐसा भी आया था जब ये कहा गया था कि बुजुर्ग जो हैं वो कम से कम अपने घर लौट जाएं, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे उसके बाद ये कहा गया था। लेकिन वो वक्त बीता जैसे तैसे, और कई जो किसान इस आंदोलन में मौजूद थे उनकी मौत भी हुई। उसको लेकर जरूर आज किसानों को थोड़ा मलाल है कि हमारे साथी हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी आज जश्न मनाने का दिन है। विजय दिवस के रूप में SKM संयुक्त किसान मोर्चा से मना रहा है। देखने वाली बात है कि आज किस तरह से अब आगे कार्यक्रम बढ़ता है, क्योंकि शाम तक यहाँ पर भी पूरी तरह से स्वागत की तैयारी हो चुकी है। और आगे दप्पर टोल प्लाजा से आगे भी अगर आप जाएंगे शंभू बॉर्डर, वहां पर भी कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात किसानों पर की जाएगी जब वो एंट्री करेंगे अपने घर की ओर। बिल्कुल, तो फूलों की बरसात किसानों पर की जाएगी। आप नजर बनाए रखिए, फिर आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।